पीटीआई की एहतजाजी तहरीक इन दिनों हर जगह पे हेडलाइंस में है, नेशनल डिबेट बन चुकी है सोशल मीडिया पर और नेशनल टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी अब यही जिक्र हो रहा है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से कॉल आ गई कि जनाब तैयारी कर लीजिए। इस तैयारी के साथ साथ एक और तैयारी भी हो रही है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जो अनासर हैं पहले उनको ज़रा साइडलाइन किया जाए या उनकी रिप्लेसमेंट की जाए, क्योंकि अगर कोई 10 इवेंट्स में भी आपके साथ धोखा कर चुका है या आपको डबल विकेट मैच के मनाजर दिखा चुका है तो वो 11वें इवेंट में भी यही सारा कुछ कर सकता है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले अपनी तैयारी ग्राउंड के साथ साथ पार्टी के अंदर भी की जाए। और अब एहतसाब का मुतालबा पार्टी के अंदर से भी उठ रहा है और उसकी एक तरह से शुरुआत भी हो चुकी है। जो लोग इन मेन इवेंट्स के ऊपर जहां पर इमरान खान के हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है, फॉर एग्जांपल कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, कोई सिंध हाई कोर्ट में है, कोई इलेक्शन कमीशन के बाहर है, कोई लाहौर हाई कोर्ट में है, तो जहाँ जहाँ पर सबकी जिम्मेदारियाँ लगाई जाती हैं कि जनाब आप यहाँ पर पहुँचें, अपनी प्रेजेंस शो करें, लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मरकज़ी ओहदे रखने के बावजूद भी मंज़र पे नज़र नहीं आते और बार बार उनको पैगाम भेजने के बावजूद भी शायद वो समझते हैं कि हमारे पास ओहदा बड़ा है या स्ट्रेचर बड़ा है, हमें कोई नहीं कुछ कहेगा, तो वो लोग एसी वाले ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं और वहाँ से नहीं निकल रहे। तो अब उन लोगों को एक तरह से शोकाज नोटिस देने की बहस चल पड़ी है पार्टी में कि ऐसे लोगों को कम अज़ कम और कुछ नहीं तो शोकाज नोटिस तो दिया जाए, उनका नाम सोशल मीडिया के ऊपर आए, लोगों को पता चले कि यार इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या ये आ रहे हैं नहीं आ रहे। ऑल्दो के इस क्रूशल मौके पे ये भी डिबेट है कि नहीं ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इस मौके पे पार्टी में अगर ज़रा सा भी वो क्या कहते हैं इख्तलाफात पैदा होने की कोशिश या इस तरह का तासुर भी गया तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इन्हें वैसे ही वर्बली जो है वो बताया जाए बजाय इसके कि कोई शोकाज नोटिस दिया जाए। लेकिन ये डिबेट पार्टी के अंदर चल पड़ी है और एहतसाब का मुतालबा हो रहा है। इवन अब ये खैर मामला जब सियासी कमेटी में जाएगा तो उसमें मंजूरी इसकी मिलेगी कि शोकाज नोटिस जारी करने चाहिए या नहीं। कम से कम नेम एंड शेम वाली पॉलिसी होनी चाहिए, लोगों के सामने नाम आने चाहिए कि कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। प्लस मैं देख रहा हूँ कि पार्टी के अंदर अब एहतसाब का मामला इस कदर ज़ोर शोर से इसका एक वो मुतालबा दोहराया जा रहा है कि आमिर मुग़ल साहब हैं इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट, उन्होंने अब तकरीर करते हुए सबके सामने ये कह दिया कि बैरिस्टर गौहर और जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा वो एहतसाब शुरू करें पार्टी में और सबका एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड करें, तमाम पूरे मुल्क के अहदेदारों का, और ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो कहीं छुप के बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ऐसी डील या ऐसा पैकेज जो है लोगों के पास मौजूद है जिसमें ये कहा जाता है कि आपने सड़क बंद नहीं करनी है, एहतजाज नहीं करना, आप सिर्फ मंजर आम पे आएँ, फ़ोटोशूट कराएं, हम एक FIR दर्ज करेंगे, आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। ये आमिर मुग़ल साहब कह रहे हैं और ऐसा ही वो कह रहे हैं ऐसी ऑफ़र बहुत सारे लोगों के पास है और वो इसको अवेल कर रहे हैं। हमारे पास भी वो कह रहे हैं कि ये ऑफ़र है, हमें भी ये कहा जाता है कि सिर्फ FIR करेंगे, गिरफ़्तार नहीं करेंगे, लेकिन आपने एहतजाज नहीं करना। मैं अपनी लीडरशिप से, अपने चेयरमैन मोहतरम बैरिस्टर गौहर खान साहब से और अपने सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जनाब खुदारा एहतसाब करें। सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। एहतसाब के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुतालबा है सारे कारकुनान का, मुतालबा है या नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं जरा। और ये कैसे मुमकिन है कि काम करने वाला और ना करने वाला बराबर हो, कुर्बानियां देने वाले और ना देने वाले बराबर हो। और ये पैकेज तो मुझे भी मिलता है कि 2 मिनट के लिए निकलो, फोटो शूट करवाओ, पर्चा देंगे, फेस सेविंग देंगे, आपने रोड नहीं बंद करना, एहतजाज नहीं करना, उनको तंग नहीं करना, वो आपको तंग नहीं करेंगे, पर्चा दे देंगे, गिरफ्तार नहीं करके आप भी खुश, वो भी खुश, पार्टी भी खुश। और ये डील मेरे टेबल पे बड़े अरसे से पड़ी हुई है। मैं ये डील नहीं उठा रहा, इसलिए बार बार जेल भी जाता हूं, मफरूरियां भी काटता हूं, पर्चे भी जीतता हूं, सारे जुल्म सितम होते हैं, लेकिन मैं इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो वो ये बता रहे हैं पार्टी की लीडरशिप को कि अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो दिखाने को कुछ और हैं लेकिन हकीकत में कुछ और हैं। तो इस सारे मामले में जब PTI एक एहतजाजी तहरीक की जानिब बढ़ रही है तो KPK की तरफ तो सबकी नज़रें हैं कि KPK निकल आएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट भी निकल आता है, वहाँ पे उनकी हुकूमत भी है, अटक पुल तक आने की सहूलत भी मिल जाती है, जो हुकूमती वसाइल हैं कहीं ना कहीं वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं, रुकावटें नहीं होती, वो एक अलग उनके लिए प्लस एज हो जाता है। लेकिन पंजाब की तरफ असल चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ एक लम्हे के लिए आप पंजाब की लीडरशिप का नाम बताएं, अभी फौरी तौर पे किसका इमेज आपके जहन में आता है? शायद बहुत कम लोग रह गए हैं, सिर्फ आलिया हमजा का नाम आ रहा होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। उसके अलावा शायद कोई 2nd-3rd टियर की लीडरशिप में कोई ऐसा अहदेदार हो या ऐसा कोई बंदा हो जो बहुत काम कर रहा है। अदरवाइज़ जो मरकज़ी लीडरशिप है वो तो सारी की सारी ज़ेरे अताब है इस
इस टाइम। ना हमाद अज़हर है, ना मियाँ महमूद रशीद हैं, ना एजाज चौधरी साहब हैं, ना उमर चीमा है, ना यास्मीन राशिद हैं। ये सारे के सारे लोग जिनके हाथ में पीटीआई की बागडोर थी वो तो सारे बेचारे केसेस भुगत रहे हैं। तो अब बाकी कौन है? तो बड़ी ज़रूरत है कि पंजाब को निकालने के लिए वहाँ पे ज़रा तंजीम साजी का काम तेज़ किया जाए। और मैं देख रहा हूँ कि धड़ाधड़ अब नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो गए हैं। कुछ ओहदे ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हैं, लेकिन पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिन्होंने मारे खाई हुई हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा हुआ है, उनको ओहदे जो है वो दिए जा रहे हैं। और इन ओहदों की निगरानी के लिए या ओवरऑल तंजीम के मामलात को मॉनिटर करने के लिए एक और कमेटी कायम कर दी गई है जो इस सारे मामलात की निगरानी करेगी। इमरान खान की हिदायत पर सलमान अकरम राजा, उमर अयूब खान और अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली में है अहमद खान बच्चर, और साथ में अकरम उस्मान जो अभी हाल ही में रिहा होकर आए, इनको एक कमेटी में बना दिया गया या शामिल कर दिया गया है कि ये लोग तंजीमी मामलात को देखेंगे। अब इसमें आलिया हमज़ा का नाम इसलिए भी शामिल नहीं है कि आलिया हमज़ा और इतने कामों में उलझी हुई हैं और पूरी जो तंजीम के मामलात हैं या पंजाब की लीडरशिप के हवाले से फ़ैसले हैं सारे के सारे वो कर रही हैं, तो उनके पास करने को और बहुत सारे काम हैं। तो उनकी मुआवनत के लिए नीचे ये कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। मीनवाइल अब इसका टेस्ट साथ साथ चल रहा है क्योंकि समड़ियाल में, सियालकोट में PP 52 में इलेक्शन भी है 1 जून को, तो सारी तवज्जो अब उस तरफ भी हुई है। हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त कैंपेन जारी है वहाँ पे। इस टाइम भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फुल ढोल ढमक्के बज रहे हैं क्योंकि ढोल इंतखाबी निशान भी है कैंडिडेट का जो PTI की हैं, और साथ में आलिया हमज़ा वहाँ पे पहुँची हुई हैं। जितने भी ओहदेदारान हैं उनको वक्फे से वहाँ पे बुलाया जा रहा है और बताया गया है कि 30 मई को जलसा करने का भी कोई प्लान बनाया गया है। ऑल्दो कि अभी तक इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ये फ़ैसला हुआ है कि जलसा किया जाएगा। वैसे इनकी कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो भी जलसे में बदल रही हैं, करने दिया जाए या ना दिया जाए वो अलग बहस है, लेकिन एक्टिविटीज़ ज़रूर जनरेट हो रही हैं। दूसरी जानिब अगर PMLN के कैंडिडेट को देखें, सोशल मीडिया के ऊपर ही अगर आप PP 52 समड़ियाल लिख के इलेक्शन की एक्टिविटीज़ को अगर मॉनिटर करना शुरू करें, जज करना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा कि 70 to 80% एक्टिविटीज़ जो हैं वो PTI की नज़र आ रही हैं आपको, और दूसरे फ्रीक की इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है। माहौल और फ़िज़ा और लोगों का जोश जज्बा बता रहा है कि PTI ये सीट जीत चुकी है, लेकिन अगेन फॉर्म 47, इलेक्शन कमीशन, उसके मेंबरान और इलेक्शन के रात के बाद की जो सूरत हाल रहती है, जो हम जनरल इलेक्शन में देख चुके हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि PTI के लिए एक हार्ड चैलेंज ज़रूर है। कैसे इससे निपटा जाएगा, इस बारे में इन्हें कोई हिकमत अमली बनाना होगी कि किस तरह से मेक श्योर करें कि फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग ही सारे नतायज जो हैं वो आ सकें। खैर, इस सारे मामले में एक ख़बर और भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है 1 घंटे पर मुश्तमिल, जिसमें 3 साला ये जो टाइम गुजरा है इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से लेके आज दिन तक, इसमें बहुत कुछ हुआ, PTI के ख़िलाफ़ बहुत कुछ हुआ, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन शामिल हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, फिर मीडिया ब्लैकआउट, सेंसरशिप, जबरी गुमशुदगियाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। अब उसके ऊपर एक वर्जन 1 या वॉल्यूम 1 आप कह सकते हैं, वो एक पूरा 1 घंटे का डॉक्यूमेंट्री या दस्तावेज़ी फ़िल्म तैयार कर ली गई है, और ये बताया गया है कि ये बैक वक्त PTI के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ की जाएगी 30 मई की शाम 7 बजे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब के ऊपर आ जाएगी, तो अगर आप देखना चाहें तो उस दिन देख सकते हैं।